मैं हूं सादिया खालिद। नाज़रीन, इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता। जब इचरा वाला वाक़या हुआ तो वहाँ जहाँ बहुत सारे मजहबी लोग एक खातून को हिरासा कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ऐसा शख्स भी था जो कि मुसलमान तो नहीं था, इस्लाम का उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसका मज़हब इंसानियत का मज़हब था और उस इंसानियत के मज़हब की वजह से उसने उस मुसलमान खातून को बचाया। मैं बात कर रही हूँ जॉनसन तारिक की। आज हमारे साथ जॉनसन तारिक मौजूद हैं, हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और उस वाक़ये के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जॉनसन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये वाक़या हुआ आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? उधर मेरी शॉप है ना, मेरी शॉप पे आके ये वाक़या हुआ था। अच्छा, तो ज़रा आप वाक़ये की डिटेल बताएंगे कि किस तरह हुआ और आपको कैसे पता चला? संडे का दिन था और ये एक कपल आता है इधर हमारी मार्केट में, शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है, तो इधर दो साहबानों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बीबी तू क्यों पाया है। वो कहती है कि आपको क्या मतलब मैंने क्या पहना हुआ है। तो वो आगे किसी कहते हैं कि तुम कादियानी और तुमने कुरान पाक की आयत वाला कुर्ता पहना हुआ है और तुमने कुरान की तौहीन कर रही हो। वो कहती नहीं, मैं ऐसे मुसलमान हूँ और ये ड्रेस मैंने दुबई से ली है, हम उधर से आए हैं। तो वो और तैश में आया था, वो कहते हैं कि तुम कादियानी हो और तुमने, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो जज साहब ने भी कादियानी के बयान में एक बयान दिया होता है, उसके इशू से और वो थोड़ा केस को गर्म कर लेते हैं और जैसे जैसे वो इनके टाइम गुजरता है वो हाइपर हो जाता है। हाइपर होने के बाद वो कहता है तो लोग हजूम बढ़ जाता है। हजूम बढ़ने के बाद हर तरफ से यही बात होती है कि तौहीन रिसालत की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। वो और घबरा जाते हैं और ख़ुद ही वो 15 पे कॉल करके खुद ही कहता है कि अगर आप लोग 10 मिनट में ना आए तो मैंने इनको जान से मार देना। इनको ये किस शख्स ने कहा? वो जिसने खुद उनको रोका हुआ था। अच्छा। और बाद में वो खुद ही बंदा पुलिस में खुद फ़ोन करके ये खुद कहता है और कहता है इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ अगर मैंने इनको फायर मार दिया। खुद उस टाइम पिस्टल भी निकालने लग पड़ता है। यानी उसने हिरासा भी किया उसको? जाहिर बात है, जब वो रोका हुआ था तो सब और झूम पड़ जाता है, वो रोने लग पड़ते हैं। जब उसका हस्बैंड उसको कुछ कहने लगता है तो बस समझाने लगता है तो वो उसे पंच करके उसको कहता है मुँह बंद रख, तुम कादियान हो, तेरे से बात नहीं कर सकते। तो वो रोने लग पड़ते, फिर हम अंदर बैठा लेते हैं, शटर डाउन कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाला। तो इसके बाद आहिस्ता से पुलिस आना शुरू हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप। पुलिस कठी नहीं आती, जैसे जैसे 2-3 ऐसे उनकी पुलिस आती है। एंड पे शहर बहनों साहब आती है और शहर बहनों उनको बड़ी बहादुरी से लेके चली जाती है। जॉनसन मुझे फिर उसके 15 मिनट बाद हम उसके हस्बैंड को इधर से बाहर से निकाल देते हैं, पीछे की बैक साइड से। उससे ज़्यादा SHO वगैरह होता है और मुलाजिम होते हैं काफ़ी डॉक्टर वाले। उसके हस्बैंड को 15 मिनट बाद पीछे से निकाल दिया। अच्छा जॉनसन, मुझे ये बात बताइएगा कि वो शख्स कौन था जिसने सबसे पहले ये शोर मचाया कि ये कादियानी है और तौहीन रिसालत हो गई है, और जो तमाम लोग इर्द गिर्द मौजूद थे, क्या उन्होंने उसको रोका नहीं इस तरह की बातें करने पे जब वो थ्रेट कर रहा था गोली मारने के हवाले से? बस वो किसी ने रोका तो नहीं, लेकिन मेरे दोस्त इधर काफ़ी दोस्त भी अच्छे भी हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनको डांट के चुप करा दिया। तो इनके वो मेन की तरफ ना जॉब करता है, उधर से आया था, वो ढूंढते हुए इधर आए हैं। जो शख्स जिसने ये सब कुछ किया, क्या उसे ये जो मार्केट वाले हैं या आप लोग जानते हैं कि वो शख्स कौन है? वो मेन के पहले इधर ही काम करता, वो मेन की तरफ काम करता था। तो क्या वो कोई मजहबी शख्सियत है या वो साइकिक मरीज है, क्या उसका मसला है कोई? मेरे ख्याल में तो वो उसको कुछ पता ही नहीं मजहब के बारे में। अगर उसको पता तो पढ़ा लिखा होता तो समझना होती उसको। तो जो उनके साथ सारा गिरोह शामिल हुआ था जो हिरासा कर रहा था उस खातून को, वो लोग कौन थे? कई लोग के पीछे मोहल्ला भी है, उधर के भी हैं कुछ लोग। जैसा उनको बताया उन्होंने देखा नहीं है तो वैसे उन्होंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया, यानी सुन के बिलीव करने लगे। जी ऐसी बात है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इससे पहले क्या कभी ऐसा कोई वाकया आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का यहाँ पे होते देखा है, या इसके बाद कोई ऐसा वाकया कभी हुआ हो कि जिसकी वजह से ख़वातीन हिरासा हुई हो इस हवाले से? नहीं, पहले कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने इससे कभी। जब ये वाकया हो रहा था आपके क्या जज्बात थे? मैं उस टाइम खुद परेशान था और क्योंकि मेरा फूड पॉइंट है तो छुरी मेरी इधर आम पड़ी होती हैं, मैंने वो सबसे पहले वो छुपा ली मैंने। फिर इधर लोगों का इतना हजूम किया, इधर लोग चढ़ गए, मैंने इधर से मैंने यार आपकी मेहरबानी ऐसे ना करो। मुझे एक बात बताइएगा जॉनसन, नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो मज़हब है वो लोगों को जोड़ता है, आपको किस चीज़ ने उस औरत और उसके मियाँ की हिफाजत करने पे मजबूर किया? सबसे पहले इंसानियत है, मज़हब तो बाद में आता है। अगर इंसानियत है तो मज़हब का क्या फ़ायदा? सही, बिल्कुल
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बात बताइएगा, ये जो वाक़या हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, किस वजह से ये वाक़या हुआ है? क्या मजहबी कमज़ोरी है, तवहम परस्ती? आपको क्या लगता है, एक क्रिश्चियन होने के नाते आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में ये जो हरकतें लोग करते हैं ना, उनको मज़हब का पता ही नहीं है कि मज़हब है क्या। अगर मज़हब तो पुरअमन रहने का, अगर कोई ऐसा इंसान गलती करे भी तो उसको समझाना चाहिए कि यार ये गलत काम है, ठीक हो गया, आप इस तरफ आओ। अगर इस तरफ उनको बजाय कि वो गलत काम करें, उनको अच्छी तरफ लाएंगे ना तो और स्वाब मिलेगा, बजाय कि उनको मारने सजा देने, तो उनको अच्छी राह की तरफ लाना चाहिए। बिल्कुल। जॉनसन, उस वक्त उस खातून की क्या कैफियत थी जिसके साथ ये सब हो रहा है? वो तो उन पर क़यामत आई थी उस टाइम, मियाँ बीवी दोनों ऐसे, उनको क़यामत आ गई उनके लिए। यकीनन वो बहुत खौफजदा रही होंगी। बहुत खुश था, बहुत खुश था। और जब सईदा शहर बानो साहिबा आई थी तो क्या आते ही उन्होंने आराम से उनको ले गई या हजूम ने उनको परेशान किया, नहीं ले जाने? ये आपने वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जी, जो हमारे तक वीडियोस आए हैं उनमें तो बड़े स्मूथली लेके जा रही है, सिर्फ उनको ऐलान कर रही है कि जी मैं लेके जा रही हूँ, आप हम पे यकीन करें। क्या इतना ही आराम से हुआ? इधर से लेके गई, आपने देखा होगा, ये पहले काउंटर लेडीज़ को लगा मेरा, जी। ठीक हो गया, बाद में इधर हजूम भी था, क्योंकि हजूम इतना था कि उसके पीछे, लेकिन फोर्स भी उसके कवर कर लिया था, फोर्स थे उसको, उसके पुलिस वाले थे जो ना उसके साथ, बुलाया SHO था, उसने पीछे से कवर कर लिया ऐसे। मैं इधर खड़ा था, मैं जब लेके गए हैं वो। अच्छा, क्या वजह है कि उस खातून को तो फौरी सिक्योर किया गया, लेकिन उसके शौहर को आपने बाद में रेस्क्यू किया और बाद में उनको जो है वो सेफ पैसेज दिया, उनको फौरी तौर पे क्यों नहीं लेके गए? अब ये उनको पता है। मैंने उसके बाद शोर से बाद में पूछा कि भैया आप कहाँ से हैं? कहता यार भाई हम पिंडी से आए हैं। अच्छा। फिर उसको कहता हम इधर शॉपिंग है, पहले आई थिंक वो बिजनेस इसलिए में आया था, उसकी बैंक में सिर्फ उधार की सैर करनी है। मैंने उसके शोर से पूछा था, वो कहता आपको क्या लगता है कि वो उन ज़िंदगी में कभी वो दोबारा लाहौर आएंगे? लाहौर क्या, पाकिस्तान का नाम नहीं लेगी, लाहौर का नाम नहीं लेगी, पाकिस्तान का नाम नहीं लेगी वो, जो उसके साथ हो गया। अब देखने वालों को और जो लोग इस तरह की माइंडसेट रखते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वाक़े के? चूँकि आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने वो जज्बात भी महसूस किए, आपने वो खौफ भी महसूस किया और आपने एक ज़िंदगी को बचते हुए भी देखा, आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? सबसे पहले तो मेरी ये अपील है सबसे कि सबको अपने दीन का इतना इल्म होना चाहिए कि वो अगर कोई ऐसा मसला हो तो पहले पढ़ सके, उसको जजमेंट कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई खुदा ना का ऐसा केस है तो उसको कानून के दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय कि आप खुद कानून अपने हाथ में ले और बाद में ऐसा पछताना भी पड़े। सही। जॉनसन, मुझे लास्ट में बताइएगा कि ये जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है हम शहरियों की जानिब से? क्योंकि एक शख्स ने अगर ऐसी बात की तो बाकी तमाम लोग उसके साथ शामिल हो गए और उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया, वो उसके साथ मिल गए। ऐसी सिचुएशन में एज ए शहरी लोगों को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा मसला होता है पहले उसकी छानबीन तो कर लो यार, है कि नहीं। आप उसको ये दिन की मसला उठा लिया है कि उसको मारने तक आ गए हो, लेकिन ये देखिए निकला कुछ भी नहीं है। पहले छानबीन तो करो यार कि ये मसला ये हो गया वो हो गया। अब वो जिस बंदे को वो कहते मैं अनपढ़ हूँ, वो आप अनपढ़ बंदे जाल के बंदे के पीछे लग गए हो। पहले देखो से आप पढ़े, सारे अनपढ़ थोड़ी थे। और जो इसकी वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें पहले ही पाकिस्तान को मिनके बुरी नज़र से लोग देखते हैं, ठीक हो गया। तो अब तो और इमेज हमारी ख़राब हो गई है। सही। चलें, थैंक यू सो वेरी मच जॉनसन। आप जैसे लोगों की वजह से हम लोगों का ईमान जिंदा है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जॉनसन तारिक, जो बज़ाहिर मजहबी तौर पे तो एक क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका मजहब इंसानियत सबसे बुलंद है और उन्होंने एक इंसानी जान को बचाया। इस्लाम सिखाता है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा अमर इन्होंने किया। सोचने की बात यह है कि अपनी कम इल्मी की वजह से हम लोग किसी दूसरे इंसान की जान को मुश्किल में डाल देते हैं। हमें इससे एहतराज़ करना चाहिए और तमाम लोगों को तहकीक करने के बाद कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कानून को अपना रास्ता अख्तियार करने देना चाहिए। आज के लिए सादिया खालिद को सरजमीन TV से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।